अव्यक्त बाप दादा की 22 फरवरी 1986 की मुरली रिपीट हो रही है, रिवाइज हो रही है। इस मुरली का टाइटल है सेल्फलेस सर्विस, कि जो हम रूहानी सेवा करते हैं, स्पिरिचुअल सर्विस करते हैं, ये सेल्फलेस होनी चाहिए। इसमें कोई स्वार्थ, कोई कामना हमारी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर सेल्फलेस सर्विस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट सोल्स के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। आज की अव्यक्त मुरली में प्यारे शिव भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा वत्सों का जीवन ही सेवा का जीवन है। हमारा जन्म जो है, हम जो ब्राह्मण बने हैं, जो द्विज बने हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, हमारा जीवन ही सेवा का जीवन है। यदि हम अन्य आत्माओं की सेवा में व्यस्त रहेंगे, रूहानी सेवा में, तो मायावी प्रभाव से बचे रहेंगे तथा ईश्वरीय प्रभाव में रहेंगे, अर्थात योग युक्त बने रहेंगे। हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहेगा। सच्ची सेवा कौन सी है? एक है सिर्फ मुख की सेवा। बाबा ने कहा एक मुख की सेवा है, जो सुना जाके सुना दिया। दूसरी है मन से मुख की सेवा। सुने हैं मधुर बोल, उनको स्वरूप बन के, उनको आत्मसात करके और अपने स्वरूप से सेवा करना। वो जो सेवा होती है वो निस्वार्थ सेवा होती है। स्वरूप में स्थित होकर सेवा करना। नो सेल्फिश मोटो फॉर डूइंग सेवा। सेवा करने के पीछे कोई सेल्फिश मोटो नहीं है। नो पर्सनल इंटरेस्ट फॉर डूइंग स्पिरिचुअल सर्विस। त्याग और तपस्या से उपजी हुई सेवा सच्ची सेवा है। हद की कामनाओं, सांसारिक कामनाओं से परे निष्काम सेवा, कामना रहित सेवा, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, इसको कहा जाता है गॉडली सर्विस। जो सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी होते हैं वो लिखते हैं ऑन गवर्नमेंट सर्विस, और यहाँ हम लिखते हैं ऑन गॉडली सर्विस, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। सच्ची सेवा है हायर कॉन्शियसनेस पर की गई सर्विस। पहले हम अपना चेतना का स्तर ऊंचा करें, तब हम किसी को जो बात करेंगे उच्च चेतना के स्तर पर, तो वो सीधे ही उसके हृदय में उतर जाती है। मन को शिव पिता से कनेक्ट करके मनमना भाव की स्थिति में की गई सेवा ही सच्ची सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, गॉडली सर्विस। फिर बाबा ने कहा मेरे दो तरह के सेवाधारी बच्चे हैं। एक है राइट हैंड सेवाधारी और दूसरे हैं लेफ्ट हैंड सेवाधारी। राइट हैंड का अर्थ बाबा ने बताया, जो बच्चे सदा निष्काम सेवाधारी, जिनकी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं। और जो लेफ्ट हैंड सेवाधारी हैं, अर्थात जो परमात्मा का लेफ्ट हैंड है, उनकी हद की कोई ना कोई इस जन्म के लिए कामना है, कोई ना कोई फल खाने की कामना है। निष्काम सेवाधारी सदा गुप्त सेवाधारी होते हैं, और लेफ्ट हैंड सेवाधारी अर्थात सूक्ष्म में नाम, मान, शान की इच्छा, कि मुझे नाम मिले, मेरा शान मिले, मेरा जो है मान हो, सब मेरी इज्जत करें, सम्मान करें, सब मेरी प्रशंसा करें, ये सूक्ष्म कामना। लेकिन जो सच्चा योगी होता है, ये इससे मान अपमान सबसे ऊपर उठ जाता है, अर्थात वो नामधारी सेवाधारी होते हैं। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा सबने कहा, बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। अगले दिन अखबार में नाम आ गया, बस खुश। तो बाबा कहता है ऐसी जो आत्माएं हैं, इनका सेवा का खाता जमा नहीं होता, या बहुत कम जमा होता है। गुप्त सेवाधारी का चाहे
वर्तमान समय नाम गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं होता, वो हड्डी सेवा करता है। दधीचि ऋषि की मुआफिक वो हड्डियां सेवा में दे देता है, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती। तो बाबा कहते हैं गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता है, लेकिन रूहानी खुशी में, रूहानी मस्ती में सदा भरपूर रहता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी आत्माओं को उस प्रभु नाम की खुमारी मस्ती हमेशा चढ़ी रहती। उनके दिल का आवाज आत्माओं के दिल तक पहुंचता है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए प्रारब्ध खत्म कर लिया। यहीं कमाया, यहीं खा लिया, सुबह कमाया शाम को खा लिया, जमा कुछ नहीं हुआ। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त बाबा कहता है बनना है। कोई संसार की कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, बस इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे आशुतोष, मुझे तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बस इतना सा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। प्रभु बाबा के हमें राइट हैंड बनना है। जैसे दुनियावी दृष्टि से भी भक्ति मार्ग में भी बताया जाता है कि जो दान करें वो गुप्त दान हो। अगर दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता ना हो। जैसे गुप्त दान का बहुत महत्व बताया जाता है, वैसे गुप्त सेवा का महत्व भी बहुत ज्यादा है। ऐसे गुप्त सेवाधारी आत्मा सदा आनंद, प्रेम, शक्ति से भरपूर होंगी। नाम मान शान की प्रवाह नहीं होती उनको। वो बेप्रवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहां कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, अर्थात सदा सौमान के तख्त नशीन होंगे वो। उनको सोमान होगा, सेल्फ एस्टीम होगी उनके अंदर कि मैं परम पिता परमात्मा की, जो ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है, अत ऊंचा ताको दरबारा, अंत नहीं कुछ पारा वारा। ऐसे उस ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की ऊंचे ते ऊंची मैं संतान हूं, ये सोमान होगा। सच्ची सेवा है ही त्याग तपस्या संपन्न सेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस सेवा में त्याग और तपस्या नहीं, वो सेवा सेवा नहीं है। सच्चा सेवाधारी बाबा ने कहा वो सच्चा डायमंड है, रियल डायमंड है। और जो नामधारी सेवाधारी हैं, नाम के लिए सेवा करते हैं कि मेरा मान शान हो, वो फिक्टिशियस डायमंड है, आर्टिफिशियल डायमंड है, वो नकली डायमंड है। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। बाबा ने ये भी कहा कि जो भी सेवा करते हो उसको सेल्फ क्रेडिट ना लो, उसको सारे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो। कभी भी कोई सेवा करके मन में अगर उदासी आ गई, मान लो आपने सेवा की और उदासी आ गई, स्थिति डगमग हो गई या स्थिति हलचल में आ गई, या आपके जो सेवा साथी थे उनके साथ ईगो क्लैश हो गया, तो बाबा कहता है वो सेवा सेवा नहीं है, वो तो सजा हो गई। सेवा तो स्थिति को ऊंचा उड़ाने के लिए होती है, बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली होती है। अगर आप गमगीन हो गए, उतरती कला हो गई, तो उसका फायदा क्या? वो सेवा सेवा नहीं। विश्व में शांति आत्मिक शांति के आधार पर होगी। बाबा कहते हैं दुनिया में शांति कैसे आएगी? हर आत्मा अगर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, शांत स्वरूप में स्थित हो जाएगी। आई एम ए पीसफुल सोल एंड आई विल रिमेन पीसफुल अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो जाए, कम वट में, आई विल बी पीसफुल। कुछ भी हो जाए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। सभी आत्माओं को शांति का दान दो।
ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की समृद्धि जागृत हो जाएगी। बाबा ने कहा, आप सभी पीस हाउस बनकर शांति की किरणें सभी को देना। पीस हाउस, जो भी संपर्क में आए, जैसे लाइट हाउस कहते हैं, वैसे पीस हाउस, शांति के कुंड बन जाओ। जो भी संपर्क में आए उसे आत्मिक शांति की अनुभूति जरूर करानी है, क्योंकि आप शांति के दूत, एंजल्स ऑफ पीस हो। ब्रह्मावत्सों को शांति का कंगन पहले खुद बांधना है, तभी दूसरों को बांध सकेंगे। तो आज जो है, उस दिन 22 फरवरी 1986 को यूरोप के देशों से काफी विदेशी आए हुए थे, तो उनको संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, ईश्वरीय संदेश को बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। कई आत्माएं जो हैं, जो भारत में जिनको विश्वास नहीं होता परमात्मा पर, तो यूरोप के लोग जब आकर अपना अनुभव सुनाएंगे परमात्मा का, तो यहाँ भारतवासी भी विश्वास करेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए बाबा ने कहा, यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप वालों की गॉडली सर्विस की लगन बहुत अच्छी है। जहाँ सच्ची लगन है, वहाँ विघ्न भी समाप्त होकर सफलता मिलती रहती है, क्योंकि लगन की अगन में विघ्न दग्ध हो जाते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा, जहाँ क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, वहाँ साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ानी है। क्वांटिटी और क्वालिटी का बैलेंस बनाकर चलना है। बड़े बड़े महारथियों से, सीनियर दादियों से बाबा ने कहा, यहाँ आए हो तो जो भी दादी आपको मिलती है, बड़े भाई मिलते हैं, उनसे एक एक गुण भी अगर उठाओगे तो कितने गुण हो जाएंगे। तो एक एक उनकी विशेषता, उनके गुणों की सौगात लेके जाना अपने देश में। आज का वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। हमारी जो एंजेलिक फॉर्म है, सटल फॉर्म है, चमकीली ड्रेस है, जो हमारी सूक्ष्म शरीर द्वारा, बाबा कहता है कौन सा प्रसाद बांटना है, गति सदगति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। बहुत संसार में दुख है। कोई महंगाई से चिल्ला रहा है, कोई भूख से चिल्ला रहा है, कोई तन के रोग से चिल्ला रहा है, कोई अशांति के कारण चिल्ला रहा है, कोई चिंता से, कोई भय से, कोई डिप्रेशन से। लेकिन सब सोचते हैं कहीं कोई टावर ऑफ पीस मिले, उसकी तलाश कर रही हैं आत्माएं। आप साकारी फरिश्ते बनकर, बाबा कहते हैं, आप साकार में एंजल बनकर विश्व के दुख दूर करो। भक्तों को गति सदगति का प्रसाद बांटो। सब विश्व के दुख दूर तभी कर सकोगे जब आपके दुख दूर होंगे। जब तक हमारे खुद ही हम शांत स्वरूप में स्थिति नहीं होंगे, तो क्या हम दूसरों को शांति दे सकते हैं? क्या हम अगर प्रेम स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तो क्या हम दूसरों को प्रेम बांट सकते हैं? तो पहले खुद शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना होगा, पवित्र स्वरूप बनना होगा, तभी दूसरों की सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, जो प्रभु पिता के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाते हैं, उनकी श्रीमत को प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, वही आदर्श मूर्त बनते हैं, वही एम्बॉडीमेंट ऑफ आइडियलिज्म बनते हैं, वही आदर्श मूर्त सबके लिए जो है आदर्श की मूर्ति बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं। तो जो भी हमें शिव बाबा से आदेश निर्देश मिलते हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति।